वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नलिटीज़ के टाइप्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एक्सटर्नलिटी का मीनिंग। इस वीडियो में एक्सटर्नलिटीज़ के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? सिंपल सी, जो चीज़ नेगेटिविटी को बढ़ाती है। हमने पहले भी इस मीनिंग में बात करी थी वीडियो के अंदर कि नेगेटिव का मतलब क्या हो गया। एक तरीके से वो चीज़ जो थर्ड पार्टी को एक तरीके से नेगेटिवली हार्म करती है, इफेक्ट डालती है। तो जैसे पॉल्यूशन एग्जांपल हमने पढ़ा था कि पॉल्यूशन एक क्या वेल नोन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। तो एक तरीके से जो चीज़ हार्मफुल पहुंचा रही है कंट्री के अंदर भी, और एक तरीके से कंट्री के अदर लोग जो है किसी इवेंट के होने पर एक्सटर्नलिटी नेगेटिवली महसूस कर रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन हमने पढ़ा कि पॉल्यूशन एक ऐसा एक्सटर्नलिटी है जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक पर्सन सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है, और उसके आसपास कोई व्यक्ति है स्मोकिंग के एरिया में आके सांस ले रहा है, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का इफ़ेक्ट के ऊपर उसका प्रभाव रहेगा। सो एक ऑपरेशन में डिसाइड टू कट कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू ऑपरेशन दैट आर मोर हार्मफुल टू द environment. The corporation realize cost in the form of expanding operation but also generate return that are higher than the cost. दो बातें हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या कर रही है? ऑपरेशंस कर रही है, बिजनेस ऑपरेशन कर रही है, लेकिन उसके कारण इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तेज़ी से। तो ऑपरेशन एक तरीके तो प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेशन से प्रोडक्शन तेज़ी से हो रहा है, और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन से कंजप्शन तेज़ी से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होकर। लेकिन एक तरीके से पॉल्यूशन भी साथ ही साथ फैल रहा है, एक वेल नोन तरीके से फैल रहा है। तो वो सारी चीज़ें किस पर आ जाएगी? हमारी नेगेटिविटी के अंदर आ जाएगी। सो कॉर्पोरेशन एक तरीके से प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक तरीके से दूसरी तरीके से वहाँ पे उसको कॉस्ट भी क्रिएट हो रही है। क्योंकि कॉस्ट कैसे क्रिएट हो रही है कि सोसाइटी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सोसाइटी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हेल्थ लोगों की ख़राब हो रही है, और जब हेल्थ ख़राब होगी तो उसके लिए लोगों को मेडिसिन लानी पड़ेगी। जब मेडिसिन लेकर आएंगे लोग तो उनका कॉस्ट वहाँ पे खर्चा होगा। तो एक तरीके से सोशल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रही है। The externality also increase the aggregate cost to the economy and society, making it a negative externality. Externalities are negative when the social cost overweight the private cost. और इसी तरीके से जब पॉल्यूशन बढ़ेगा या फिर तो सोशल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और प्राइवेट कॉस्ट कम रहेगा। और जब सोशल कॉस्ट इंक्रीज़ रहेगा और प्राइवेट कॉस्ट यहाँ पे कम रहेगा तो सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ये सारे जो मेजर है ये हमारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के अंदर आते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? पॉजिटिव एक तरीके से पॉजिटिव गेन देती है थर्ड पार्टी को। सोशल लेवल पे भी हो सकता है, प्राइवेट लेवल पे भी हो सकता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है कंपनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एक टाइप है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करेगा? नॉलेज भी इंक्रीज़ करेगा और प्राइवेट बेनिफिट भी देगा, प्राइवेट प्रॉफिट भी देगा कंपनी को, जिससे नई नॉलेज आएगी, कंपनी आगे अपने ऑपरेशंस में, बिजनेस ऑपरेशन में अप्लाई करेगी तो कंपनी को एक प्राइवेट प्रॉफिट भी मिलेगा। और एक तरीके से अगर सोसाइटी की बात की जाए, सोसाइटी में नॉलेज भी बढ़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंट्री के लोगों के लिए और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बेहतर रहेगा। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है? कुछ ऐसी एक्सटर्नलिटी है जिसका फ़ायदा पॉजिटिवली सोसाइटी को भी मिलता है और प्राइवेट लेवल पे भी मिलता है। पॉजिटिव गेंस जैसे हम आगे से पढ़ेंगे कि एजुकेशन में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इंटेलिजेंट लोग क्रिएट हो रहा है। जैसे कि एजुकेशन सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है और आपको खुद को बेनिफिट देता है। अगर आप पढ़ोगे तो खुद लोगों को पढ़ा सकेंगे बाद में। तो दैट इज़ अ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय पर्सन टू सोसाइटी, इंडिविजुअल टू सोसाइटी। सोसाइटी का अंदर बेनिफिट मिलना भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एक टाइप हो गया। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन लीड टू अ स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट वर्कफोर्स। अच्छी वर्कफोर्स करने के लिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेनिंग देना लोगों को। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे उतना अच्छे हायर एम्प्लॉयज़ होंगे, हायरिंग एम्प्लॉयज़ आएंगे और नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ आएंगे। जितना ज़्यादा नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ आएंगे उतना ज़्यादा है ना फर्म भी नॉलेजेबल होगी और अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेगी। तो एक तरीके से एजुकेटेड पर्सन को ही हायर करना चाहिए। और एजुकेटेड पर्सन कब होंगे? जब वहाँ पे
इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होगा कि इंडस्ट्री का एक साइड इफ़ेक्ट है। जैसे जैसे प्रोडक्शन में तेज़ी से बढ़ेगा वैसे वैसे उसके दो साइड इफ़ेक्ट है। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर तेज़ी से बढ़ रहा है प्रोडक्शन तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ज़्यादा तेज़ी से, तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी हो गया। और उसी प्रोडक्शन के कारण नई नई नॉलेजें मिल रही है लोगों को, एम्प्लॉयज़ को। जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं उतना ज़्यादा उनका वर्किंग भी बढ़ रहा है तेज़ी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी भी हो रही है। तो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आती है। The production externality is an instance where an industrial operation has side effect. अब दो साइड इफेक्ट होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। दिस इज ऑफन द टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी यूज्ड एज एग्जांपल as it easy to envision an environment catastrophe caused by improperly stored chemicals. एक तरीके से देखा जाए, एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर सोचो कि इन्वायरमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी आपदा आ जाए। कैसे आ जाए कि केमिकल्स एक साथ रखे हैं, वो भी इम्प्रॉपरली स्टोर्ड, और वहाँ पे आग लग जाए या फिर वहाँ पे एक तरीके से केमिकल से ब्लास्ट हो जाए, तो वो क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आ जाएगी। क्योंकि प्रोडक्शन में केमिकल काम में आता है और उन केमिकल का हमने इम्प्रॉपरली तरीके से स्टोर कर दिया कंपनी ने, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वेस्टेज होगा। वहाँ पे जो चीज़ पॉजिटिवली किसी चीज़ के प्रोडक्शन में को करने के लिए लाई गई थी, वो एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल और नेगेटिव हो जाएगी। तो उसका एक एग्जांपल दे रखा है कि हार्मफुल होगी केमिकल्स अगर उसको तरीके से नहीं स्टोर करा गया। Because of how the company produced its goods or protected its waste, an externality occurred. तो एक तरीके से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी आ जाएगी। कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी क्या होती है, वो एक्सटर्नलिटी जिसमें कंजम्पशन के टाइम पर क्रिएट होती है कि आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो, उस कंजम्पशन के टाइम पे एक्सटर्नलिटी हो रही है। Those who choose to drive or create a pollution एक्सटर्नलिटी, जितनी जैसे इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव जैसे इम्पैक्ट क्या है कि अगर आप ड्राइव करने की जगह पैदल चल लेते हो तो ड्राइव से होने वाले पॉल्यूशन से बचा जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, या फिर आप एक तरीके से वॉक करके। तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट नहीं होगी। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ये क्रिएट होगी कि आप चले जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो तो सोशली भी बेनिफिट रहेगा। लेकिन नेगेटिव क्या है इसके अंदर कि आप खुद की कार चला रहे हो तो वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आ जाएगी। दोज हु चूज टू ड्राइव creating a pollution externality by driving their own car. Those who choose to take public transit or walk are not causing the some externality. दो तरह की एक्सटर्नलिटी इसमें आ गई है। This occurs when consuming a good cause either positive or negative externality to third party. तो दो तरीके की एक्सटर्नलिटी भी इसमें आई जाती है, कंजम्पशन में भी, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी में भी। कंजम्पशन करते टाइम going to university, your education give a benefit to rest of society. You can teach other. Taking medicine which prevent spread infectious disease. तो दो तरीके की आ गई यहाँ पे। आप एक तरीके से एजुकेशन ले रहे हो और सोसाइटी के अंदर टीचिंग कर रहे हो, तो वो भी आ गई बेनिफिट पॉजिटिव। और एक तरीके से अगर आप मेडिसिन ले रहे हो जिससे इन्फेक्शियस डिसीज से आप बच रहे हो, तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर आप स्मोक कर रहे हो और स्मोक करके, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि स्मोक करो और स्मोक कर रहे हो आप, और दूसरे लोग आपके स्मोकिंग एरिया में ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो उनको स्मोक का नुकसान होगा, स्मोक से नुकसान होगा। तो ये क्या नेगेटिव है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पढ़ते हैं। प्रोडक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी देखी गई है, जबकि कंजम्पशन में देखा जाए तो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी देखी गई है। तो इस वीडियो में हमने बात करी एक्सटर्नलिटीज़ के टाइप्स के बारे में। थैंक यू।